क्या कोई तरीका ऐसा है, जैसे आपके साथ ये हो गया कि आपको 6 साल में एक ऐसी कोई चीज़ मिल गई और वो आपका करियर भी बनती चली गई और आप उस पाथ पे चली और आपको अच्छा लगने लगा और लोगों का भला होने लगा जी। आजकल यूथ जो है हमारे, या कोई भी अपने करियर के किसी भी पड़ाव पे है, करना सब यही चाहते हैं जी। और ये कोटेशन या ये लाइन जो आप और मैं दोनों ये बोल रहे हैं ना कि वो करियर जो आपको पसंद हो तो आपको काम करना ही नहीं पड़ेगा, आपको आनंद ही आनंद है। Anybody who's in their career, is there a way you think, आपके पास कोई आइडिया या कोई सोल्यूशन हो जिससे हम अपने काम में कोई भी इंसान ये लेवल अचीव कर पाए कि आई थिंक फोकस ऑन द थिंग्स जिसमें आपको करने में मजा आ रहा है। ओके सी आज तो टाइम ऐसा है, यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ एनीथिंग, बिल्कुल सही बात है ना। सोशल मीडिया हैज गिवन यू दैट चांस दैट यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ एनीथिंग। आपको कुछ भी पसंद आ रहा है, आपको आर्ट में है, आप कुछ बना रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, आप फनी वीडियोस बना रहे हैं, यू आर डांसिंग, यू आर सिंगिंग, सो यू हैव इन्यूमरस ऑप्शंस फॉर दिस आज के टाइम पे। बट हम स्टार्ट से ना हमारा फोकस नहीं रहता, हम ऑलरेडी एक अपने कहते हैं ना कि स्लेट में लिख चुके होते हैं आई वांट टू बी दिस, राइट। और वो शायद हम नहीं लिख रहे होते, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होकर हम लिख रहे होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी ऑफ कैमरा बात की थी कि मेरी फैमिली में ऑलमोस्ट सब MBA, CA, फाइनेंस, मार्केटिंग, राइट। तो आई वुड हैव थॉट दैट अगर मुझे ये चीज नहीं मिली होती कि 6 साल से मुझे चीजें समझ आने लग गई थी, तो आई वुड हैव थॉट कि मैं CA करना चाहूंगी या मैं MBA करना चाहूंगी या मैं मार्केटिंग में या इन चीज़ों में बढ़ना चाहूँगी। तो आपका इन्वायरमेंट आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कई चीज़ों के लिए। ओके। तो आप फोकस करिए कि आप उस वजह से इस चीज़ को चुन रहे हो या सच में आप उस चीज़ में अच्छे हो या उस चीज़ में अच्छा बनना चाहते हो। दैट्स अ वेरी गुड सेइंग फॉर पेरेंट्स कि अगर आपका बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है और बैडमिंटन में अच्छा है, राइट, तो बैडमिंटन का टीचर लगाइए रादर देन मैथ्स का ट्यूटर लगाइए। हाँ, राइट। तो हम कोशिश करें इसमें हम अच्छे नहीं है तो इसमें ज्यादा मेहनत करते हैं, पर जिसमें अच्छे है उसमें आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। करेक्ट। कि एक्चुअल करियर आपका वो बन सकता है। राइट। तो इन चीजों का अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो बहुत एक अर्ली एज में आपको समझ आता है कि मेरा इंटरेस्ट इस तरफ है, एंड देन फाइंड योर ऑप्शंस कि अगर इंटरेस्ट है, कई बार इंटरेस्ट बहुत ऐसी जगह होगा जहाँ एक्चुअली कोई करियर नहीं निकलेगा, तो वो भी एक गलत चीज हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जिससे प्यार है वो करो और नहीं तो जो है उससे प्यार करो। When you don't have an option, then you have to love what you're doing. बिल्कुल सही। But mostly I would say आपको मिल जाता है कुछ ना कुछ ऐसा जो करने में आपको मजा आ रहा है, जो आपके लिए खेल है। राइट। आप नोटिस करिए जो लोग बहुत सक्सेसफुल है और जिन्होंने एक ऐसी चीज चुनी है जिसमें उनका इंटरेस्ट है, दे वुड नेवर यूज द वर्ड स्ट्रगल फॉर देयर लाइफ कि मैंने स्ट्रगल किया। लाइक हमने स्ट्रगल नहीं किया क्योंकि हमको तो अच्छा लगता था करना, हमारी क्रिएटिविटी इसी चीज में थी। तो आपके लिए फिर स्ट्रगल होता ही नहीं है, आपके लिए काम होता है कि मैंने काम किया है, मैंने स्ट्रगल नहीं किया, मैंने काम किया है इतने साल। जैसे 2 बातें मैं इसी से जुड़ी हुई आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर हम ये बात सिखा पाएँ तो हम लाखों बच्चों की और लोगों की मदद कर पाएंगे। जैसे जब से हम आपसे सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ये करियर ऑप्शन की तरफ बढ़ना शुरू किया और सबने आपका स्वागत करना शुरू कर दिया, और आपके पेरेंट्स और बड़े सब लोग थे वो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं होगा शायद, ऐसा इंप्रेशन आ रहा है। तो व्हाट वाज द रियल थिंग? मतलब एक स्पिरिचुअल ओरेटर बनना एक लड़की के लिए 7, 8, 9 साल की एज में डिसाइड करना, तो हाउ वेलकमिंग वाज एवरीबडी अराउंड यू? एंड अब आप उसे स्ट्रगल बोले या ना बोले मुझे नहीं पता, लेकिन आपने कुछ तो फेस किया होगा। बिल्कुल। एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? इट वाजंट वेलकमिंग एट ऑल, एक्सक्लूडिंग माय पेरेंट्स। ओह या मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे डे 1 से। ओके। और वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरी एक छोटी बहन भी है, वो म्यूजिक फील्ड में है, मुझसे अलग है, वो म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने की कोशिश कर रही है। शी इज स्टिल स्टडिंग फॉर दैट। तो मैं अलग हूँ, वो अलग है। बिल्कुल सही बात है। हमारे फील्ड्स अलग है, हमारी रुचियाँ अलग है और हमारे काम करने का तरीका अलग है। पर हमारे पेरेंट्स, मतलब मेरे पेरेंट्स ने कभी भी ऐसे नहीं बोला कि तुम्हें ये करना है या तुम्हें ये बनना है या इतने एज में ये हो जाना चाहिए, उतने एज में वो हो जाना चाहिए। दे आर लाइक आपको जो अच्छा लग रहा है और जिसमें आप मेहनत भरपूर करो। मेरे पापा की एक बहुत फेमस लाइन है, बेटा फर्स्ट आओ नहीं आओ, फेल हो जाओ, कुछ भी हो, मेहनत दिखनी चाहिए मुझे। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी।
बिल्कुल सही बात। जिस चीज के लिए बने होगे वहां रंग ले आएगी। करेक्ट। यहाँ नहीं बने होगे शायद, इसलिए तुमको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा बिल्कुल सही है, बात। पर भगवान ये मेहनत देख रहा है कि बच्ची ने मेहनत की है, मैं तो वापस करूंगा इसको। तो मेरे पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव थे हमेशा से, आज तक है। हाँ, बाहर कोई वेलकमिंग नहीं था, आपके आसपास के लोग वेलकमिंग नहीं है, आपके नेबर्स वेलकमिंग नहीं है। शुरुआती में तो लड़की को इतना घुमाना ही क्यों है, वाज द क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप अगर शोज कर रहे हैं, आप अलग अलग जगह जा रहे हो, चाहे कीर्तन के लिए कहीं है, उनको है लड़की को इतने घर क्यों घुमाना। व्हेन आई स्टार्टेड माय कथास एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट इट कि एक लड़की होके व्यासपीठ पे क्यों बैठना है। मैं जो कर रही थी मुझे वो पसंद था। इसका एग्जाम्पल है कि बच्चा ना खेलने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसका बोला अगर खेलना है तो होमवर्क तुरंत खत्म करके जाओ, वो कर लेगा। ठीक है। खेलना है तो थोड़ा सा डांट पड़ेगी, वो डांट चुपचाप सुन लेगा कि उसको पता है इसके तो खेलने जा सकता है। राइट। मेरा काम मेरे लिए खेल था। जैसे मुझे खेलना पसंद है, एक बच्चे को होता है, मुझे वो काम पसंद है, तो मुझे है कि मुझे तो करना है। आप रोको, डांटो, टॉन्ट मारो, जो भी करो, आई विल डू दैट, क्योंकि मुझे ये पसंद है। जब आप ये पसंद वाली बात बोल रही हैं तो मतलब कथा करना, कथा या भजन गाना, मतलब वो मैं जो 1 घंटा 2 घंटा या आज 3 घंटा बैठती हूँ, मेरी जिंदगी में जिस तरीके की लाइफस्टाइल मेरी हो चुकी है, ट्रैवलिंग हो चुका है, अगर कोई बाहरी तौर से मेरी दुनिया देखे उसको लगा बड़े बहुत दुखी है ये। बिल्कुल सही बात है। इसको कुछ और करने का समय मिल नहीं रहा है, पर मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय वो 3 घंटा होता है। मैं उसी की वजह से बाकी के घंटे मेहनत कर पा रही हूँ। राइट। वो बंद हो जाएगा तो शायद मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगी कभी। तो मुझे असली खुशी वही चीज दे रही है, तो इसीलिए मुझे उसमें मेहनत करने में परेशानी नहीं होती कि आई विल डू दैट फॉर दोस 3 आवर्स। राइट। एंड उसके बाद वो 3 घंटा सिर्फ मेरा नहीं, आप जब हजारों के चेहरे देख रहे हैं जो खुश है, वो 3 घंटा उनको करियर की चिंता नहीं, प्रोफेशन की चिंता नहीं, परिवारों की चिंता नहीं, अपनी चिंता नहीं, वो नाच रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं द रीजन इज यू। राइट। तो कैसे छोड़ दूं मैं कुछ 10-15 लोगों की वजह से, मैं इतने हजारों का दिल कैसे दुखा दूं। तो शायद ये एक मोटिवेशन मेरे पास है कि आई विल डू दिस नो मैटर व्हाट।